हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू विद्या सेतु चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के विषय में। जो भी कैंडिडेट्स टीयर 2 हिंदी विषय में दे रहे हैं या हिंदी के छात्र हैं जो मेंस में हिंदी का पेपर देने वाले हैं। यार पहले बात तो मैं आपकी ये क्लियर कर दूं कि आपको पेपर 2 पूर्णतः हिंदी में देना है, उसमें कोई इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। क्या आपने टीयर 1 में कुछ भी लैंग्वेज आपका कॉम्पिटेंसी में सेलेक्ट किया था, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको टोटली अपना हिंदी पेपर हिंदी में लिखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें आज हम किस किस बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हम हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। बुक का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी अगर आपको बुक परचेज करना हो। मैं आपको वही बुक बताऊँगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मैं किसी कोचिंग का कुछ नहीं आपको बुक बताऊँगी, मैं आपको ऑथेंटिक बुक्स बताऊँगी। और मैं एक बुक आपको ऐसा भी बताऊँगी जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट लिखा होगा, और अगर आप उसको अभी भी 4-5 दिन के अंदर मंगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास 10 दिन है, आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स का ये डाउट है, क्योंकि मैं भी हिंदी से हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूँ, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स का ये डाउट है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मैम प्लीज़ हिंदी का बुक बताइए, हिंदी की बुक बताइए। और बताने के बाद कम से कम आधे से ज़्यादा लोगों ने बच्चों ने परचेज़ कर लिया है। तो मैं आपके लिए मैंने सोचा कि मैं पूरा वीडियो ही बना दूँ। अब आप ये बोलोगे कि मैम आपने टाइम से क्यों नहीं बनाया। देखो, मैंने अपने हर वीडियो हर लाइव सेशन में आपको ये बुक रिकमेंड करी है। आपने आपने आप लाइव में आए हो नहीं आए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, ये हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मैंने बुक रिकमेंड नहीं करी। हाँ, मैंने स्पेशली कोई इस चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन ये वीडियो अभी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप 15 दिन भी इसको फॉलो कर लेते हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस, उसके सिलेबस का डिटेल्ड, हम उसके बारे में कौन कौन सा बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लिंक बुक का वो मैं आपको मेंशन शेयर कर दूंगी। उसके बाद स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है, किस बुक में क्या पार्ट आपको मिलेगा, क्या चीज़ें मिलेंगी, वो सबका सब मैं आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई, अगर हम बात करें सिलेबस टीजीटी के सिलेबस की, तो ये आपका ग्रेजुएशन बेस पे होता है। ये आपको पता है कि आपने बैचलर्स किया हुआ है, बीए हिंदी किया होगा, तो उसके बेस पे होता है। तो खंड का जो है वो आपका लिटरेचर है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए मैं बात करूँ, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें उपन्यास, एकांकी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, ठीक है। ज़्यादातर आपसे इसके नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा संस्मरण किसका है, क्या है। तो अगर मैं आपका लिटरेचर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करूँ, तो यार इसके लिए आपको पता ही है ऑथेंटिक बुक्स कौन कौन सी है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आपका शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल का, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, ठीक है। अगर आपका हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का, हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र का, ठीक है। तो ये बुक आप, जो आपकी ऑथेंटिक बुक है, जो हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ी है, और मेरे पास भी ये बुक रखी हुई है, तो ये बुक मैं भी पढ़ रही हूँ, शुक्ल जी की, नगेंद्र की, विश्वनाथ त्रिपाठी की, ये तीनों ही बुक मेरे पास रखी हुई है, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी इनको ज़रूर पढ़ना। ये ऑथेंटिक बुक है। डिस्क्रिप्टिव वाला आधे से ज़्यादा पार्ट आपका यहीं से पूछा जाएगा, इनफैक्ट सब्जेक्टिव भी यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम काव्य खंड की बात करें, तो समकालीन कविता, सगुण, निर्गुण, धारा, भक्ति, ठीक है, आपका जो भी लाइक आपके आदिकाल, भक्तिकाल, ये अगेन आपको यही शुक्ल जी की बुक इन सब से आपको मिल जाएगा, तो आपको कोई अलग बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ आदिकाल की, तो आपकी आदिकालीन कविताएं पूछी गई है, काव्य खंड है ये दूसरा खंड। तो इसमें आपकी आदिकालीन कविता, भक्तिकालीन कविता, तो आदिकाल में जैसे आपने सिद्धनाथ, ये सब आपने पढ़ा है, ये सब आपका आ जाएगा, रासो काव्य, ठीक है। भक्ति काल में आपका सगुण, निर्गुण, सूफी काव्य आ जाएगा। रीतिकाल की कविता आपको पता ही है, बिहारी भूषण, जिनकी भी आपको पता ही है, ठीक है। फिर आधुनिक काल की जो कविताएं आपकी चाहे वो भारतेंदु युग हो, चाहे द्विवेदी युग हो, चाहे छायावादो, प्रगतिवादो, प्रयोगवादो, ये मैं आपके ऑफिशियल सिलेबस में से पढ़ के बता रही हूँ। टीजीटी वालों सुन लो, और ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो इन सब के लिए आपको कविता पढ़नी पड़ेंगी, रासो कविताएं किस किसने लिखी है, क्या है, ये सब भी आपको शुक्ल जी इन सब की बुक से ही मिलेगा, आप अच्छे से वहाँ से पढ़ लो। अगर हम बात करें व्याकरण का, हिंदी भाषा का विकास, है ना, अगर हम हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण, अगर हम देखा जाए हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, वर्ण, विचार, वर्तनी, शुद्ध विचार, रचना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तो भाई इसके लिए आपकी बुक है हिंदी ग्रामर की, वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है।
ये बेस्ट बुक है आधुनिक काल मतलब आपका ग्रामर पार्ट के लिए ये बेस्ट बुक है, आप इसको परचेज कर लो। अगेन मैं लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक देख लेना, ठीक है। मैं लिंक इन सब पे जो भी बुक मैं बोल रही हूँ, जैसे शुक्ल जी की बुक है, जो भी बुक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। आपको बस कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाना है और जो बुक आपको लगती है कि आपको अपने लिए परचेज करनी चाहिए, वो आपको वहाँ पे जाके परचेज कर लेनी है। अगर हम बात करें शब्द शक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, पद्यांश, संविधान में हिंदी की स्थिति संबंधी धाराएं, उपधाराएं, हिंदी राजभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, ईमेल लेखन, लघु कथा लेखन, विज्ञापन लेखन, ये सब आपको इसी व्याकरण बुक में आपको देखने को मिलेगा। अब वहाँ से ये बुक आप परचेज कर सकते हो, वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बाकी जो देखो आपका विज्ञापन लेखन है, लघु कथा लेखन है, ये इन सब की तैयारी तो आप ये सब आप किसी भी हिंदी की ग्रामर स्कूल की बुक्स में आप जैसे 8th to 10th आप 10th to 12th आप पढ़ लोगे, ठीक है। और मेन बेस आपका भाई एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी पढ़ के ज़रूर जाना। एनसीईआरटी की हिंदी की बुक सारी पढ़ लेना, सैम्पल पेपर पढ़ लेना। जैसे सैम्पल पेपर में से मैंने जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको कैसे करना है हिंदी का, उसकी मैंने स्पेशली वीडियो बनाई थी, पता नहीं आप लोगों ने कितना देखा है कितना नहीं देखा। उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब वीडियो के मैं कमेंट बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। तो वो वीडियो जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन करवाए हैं और बताया है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, वो वीडियो भी आप ज़रूर जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो विज्ञापन लेखन ये सब आपको अच्छे से पता होगा कि आप कैसे लिखते हो। स्कूल में आपका देखो, आप ग्रामर की बुक अगर उठाओगे 11th 12th की या 10th की, तो आपको ये विज्ञापन लेखन ये सब आपको वहीं पर दिखेगा। और अगर देखा जाए तो आपको पढ़ाना भी उन्हीं क्लासेस को है ना, तो इतने कोई आपके टफ विज्ञापन ये सब नहीं आएंगे। आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, आपके लिए इनफ रहेगा। बाकी मैंने आपको वासुदेव नंदन प्रसाद की मैंने आपको ग्रामर की बुक बता दिया, वहाँ से आप सारा ग्रामर कवर कर सकते हो। ये हमारी हिंदी की ऑथेंटिक बुक्स हैं, ये हमारी किसी पब्लिकेशन की नहीं है कि भाई जो अभी RD शर्मा ये वो फालतू की बुक्स आई हैं, उनसे नहीं है। ये आपके ऑथेंटिक जो राइटर्स हैं, जो आपके कवि, आपके जो लेखक हैं हिंदी के, उन्होंने ये बुक लिखी हुई है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। TGT का सिलेबस था, अगर आप PGT के सिलेबस को भी चाहते हो कि मैं PGT का सिलेबस आपके सामने लेकर आऊँ, तो बस आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट कर देना, मैं आपके सामने अभी इसी दिन इसी टाइम पे मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगी। क्योंकि मेरे को बुक सारी पता है, बट आप लोग हिंदी के बच्चे सच में कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वीडियोस देखते तक नहीं है। मेरा चैनल स्पेशली हिंदी वाले बच्चों के लिए, लेकिन हिंदी वाले बच्चों के अलावा, कैंडिडेट्स के अलावा सब इस बुक को सब मेरे चैनल को देखते हैं। हिंदी वाले बहुत कम मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। मैं भी हिंदी से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। और मेरी तैयारी पूरी हो रही है, मेरे पास सारी बुक्स है, मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। फिर भी मैं आपको बुक्स के कुछ नाम बता देती हूँ। जैसे अगर मैंने आपको बोला था मैं आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए ज़रूर आपको बुक बताऊंगी, जिससे आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये आपकी बुक है हिंदी की, दृष्टि की है आपकी, 500 प्लस इसमें प्रैक्टिस एंड MCQ मॉडल पेपर, जो आपके रिटर्न पेपर होते हैं ना, जो आपके डिस्क्रिप्टिव हैं, जो आप जिसमें आपको लिखना है, जो आपका लिखने वाला पार्ट है, तो 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये दृष्टि की बुक है, तो मैंने खुद, मेरे पास ये बुक है, मैंने पर्सनली देखा है भाई, आपका एक क्वेश्चन है, मतलब आपके आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, हर जगह से क्वेश्चन है जो आपके आएंगे भी एग्जाम में। मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस काल से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। और आपके जो आंसर हैं वो वही 150 से 200 वर्ड के हैं, जो आपको भी अपने एग्जाम में लिखने हैं। तो इससे अच्छी बुक तो आपके लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई हो ही नहीं सकती। बच्चे पूछ रहे हैं मैम कहाँ से करें, कहाँ से करें? भाई एक बार ये बुक खरीद लो, ना हेल्पफुल लगे ना अच्छी लगे तो भाई आकर मुझे बोल देना, पर ये बुक एक बार ज़रूर खरीद लेना, बहुत अच्छी बुक है ये। लिंक मैंने सारे कमेंट में मेंशन कर दिए हैं, डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर जाके देख लेना। अगर मैं बात करूँ आपका लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, तो हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी की बुक पढ़ लेना, विश्वनाथ त्रिपाठी की पढ़ लेना, नगेंद्र की पढ़ लेना, बच्चन सिंह की पढ़ लेना, बहुत बुक हैं, सारी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत कम टाइम है, अगर आपने अभी तक अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करा है, नहीं पढ़ा है, या आप रिजल्ट के बाद आपने पढ़ना शुरू करा है, तो आप हिंदी की 1 लाइनर बुक ले सकते हो, जिसमें आपका 1 लाइनर, आप 1 लाइनर्स में आप सब कुछ पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, जो है सरस्वती और गोविंद पांडे की ये बुक है आपकी। इसका भी मैं जो लिंक है वो कमेंट में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपको भारतीय एवं पश्चात्य काव्यशास्त्र व हिंदी आलोचना पढ़नी है, तो ये आपकी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक है, इसका भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। और अगर हिंदी ग्रामर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक आपको लेनी है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बुक्स हैं हिंदी की जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं, और मैं खुद इनको यूज़ कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। बाकी देखो मैं तो ऑथेंटिक बुक पढ़ ही रही हूँ, मैं तो दृष्टि की भी जो आपकी
नेट जेआरएफ के लिए बुक है, मैं तो उसको भी पढ़ रही हूँ, ठीक है? तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती टियर 2 के लिए। अगर केवीएस में, अब आप केवीएस, एनवीएस, एनवीएस का तो नहीं, लेकिन केवीएस में मुझे नहीं पता इंटरव्यू में क्या होगा, लेकिन मैं टियर 2 के लिए कोई रिस्क नहीं लूँगी। और मैं जब से मैंने टियर 1 का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद से ही मैंने टियर 2 का अच्छे से पढ़ने लगी थी। बस मैं आपको यही बोलूँगी, भई आपको कुछ भी डाउट है हिंदी सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं भी हिंदी से हूँ, भई आप अगर पहली बार ये वीडियो देखोगे, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना। मैं चाहती हूँ हिंदी के बच्चे जितने से ज़्यादा आके इस चैनल पे जुड़े, ठीक है? और ये चैनल सबसे ज़्यादा हिंदी के नाम से जाना जाए, और चीज़ों और सब्जेक्ट के नाम से ना जाना जाए, हिंदी के नाम से जाना जाए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी बुक से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, आप कैसे आंसर राइटिंग लिखो, कैसे करो, मैं आपको सब बताने के लिए तैयार हूँ। मैं लाइव आके आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। बशर्त ये है कि आप तैयार होने चाहिए। आपने वो माइंड सेट बना रखा है कि आपको भई पढ़ना है, आपको बेस्ट से बेस्ट आपको बुक्स चाहिए, या जो मर्ज़ी आप बोल लो, मैं आपकी हर चीज़ में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? बट दैट्स इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। मुझे आशा है कि, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। हिंदी के बच्चों, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही और अगली वीडियोज़ में जो आपके लिए कारगर या हेल्पफुल साबित होगी। धन्यवाद।